स्पीडी करंट अफेयर्स टू द पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स भाग 3 में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आप सभी के लिए हम बैंकों के प्रबंध निदेशक व उनके अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष और साथ ही साथ खेल जगत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो में हम लेकर के आए, जो कि आप सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकदम आपके लिए हमने यह सीरीज़ बेहतरीन ढंग से तैयार करी है और इसी प्रकार हम आपके लिए रोज़ाना सीरीज़ लेकर के आते हैं। आप इस सीरीज़ को बेहतरीन ढंग से फॉलो कर लीजिए, कंटिन्यू रिवीजन कर लीजिए। रोज़ाना आपको यह सीरीज़ फॉलो करने के बाद करंट अफेयर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं छूटेगा, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हों। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस पोस्ट के माध्यम से हम आप सभी अभ्यर्थियों को स्पीडी करंट अफेयर्स के भाग 3 के माध्यम से, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रमुख संगठन व उनके प्रमुख व बैंकों के प्रमुख अधिकारी, और साथ ही साथ इन सभी प्रकार की जानकारी को दृष्टिगत रखते हुए चलिए अपनी वीडियो अब शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बैंकों के प्रमुख अधिकारी के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, जो कि बहुत ही साधारण सा प्रश्न यहाँ से आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर हैं, और कौन से नंबर के हैं यह भी आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें नंबर के यह गवर्नर हैं। उसके बाद देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर और होते हैं, अर्थात उप गवर्नर जिन्हें बोला जाता है। तो उन चारों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, टी रविशंकर सबसे पहले, दूसरे एम राजेश्वर राव, तीसरे नंबर पर महेश कुमार जैन, चौथे नंबर पर माइकल देवव्रत पात्रा, ठीक है। उसके बाद देखिए, आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण, सुधा बालकृष्णन, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब आइए जानते हैं सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख एमडी और सीईओ, अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। साथ ही साथ आपको बताएंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ वही चीज़ें इस वीडियो में और इस सीरीज में हम लेकर के आते हैं। तो चलिए, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको यह याद होना चाहिए और नोट ज़रूर कर लीजिएगा यह। और अगर भूलते हो तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर के यह रिवीजन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको डेली यह सीरीज़ प्राप्त करने के लिए आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो उसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको क्लिक करके ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ चरणजीत सिंह अंतरा, बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके बाद देखिए, यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेगा। आपसे पूछा जाएगा कि एसबीआई के प्रबंध निदेशक कौन हैं, तो स्वामीनाथन जानकी रमन है, ठीक है। उसके बाद चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एस मल्लिकार्जुन राव। उसके बाद देखिए, निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख व उनके सीईओ के बारे में संक्षेप में जान लीजिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आईसीआई बैंक आप जानते हो, आईसीआईसीआई बैंक के बारे में आप सभी अच्छे से जानते होंगे, नाम भी सुना होगा। तो देखिए, आईसीआईसीआई बैंक के प्रमुख सीईओ कौन हैं, संदीप बख्शी, बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके बाद भारतीय महिला बैंक, इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। भारतीय महिला बैंक के अध्यक्ष एस.एम. स्वाति, यह ज़रूर याद रखिएगा, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं, नोट करके यह कॉपी पेन लेकर के नोट ज़रूर कर लीजिएगा। 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी विश्व बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है, याद रखिएगा। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय भी सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है, ठीक है, यह ज़रूर आपको याद रखना है। उसके बाद जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए, नोट करके यह भी नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। 30 अगस्त 2019 को आपको मालूम होना चाहिए कि 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में क्या कर दिया गया था, विलय। अर्थात विलय के बाद वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंक हैं, अब उनकी संख्या कितनी हो गई है, 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया था।
आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया था। साथ ही आपको पता होना चाहिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया था। उसके बाद देखिए पंजाब नेशनल बैंक का, ठीक है, यहाँ पर हमने आपको बता दिया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया था। अर्थात इन दो बैंकों का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में कर दिया गया है और विजय बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। यह आपको ज़रूर याद रखना है और नोट डाउन जरूर कर लेना है कॉपी पेन लेकर के। अब आइए जानते हैं खेल संगठनों के प्रमुख और उनके अध्यक्ष, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आप सभी जानते होंगे, सुना होगा, आईसीसी आप शॉर्ट में संक्षेप में सुनते होंगे। इसके अध्यक्ष कौन है, जो कि आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछे जा सकते हैं? ग्रेग बार्कले, यह न्यूजीलैंड के हैं, यह भी प्रश्न बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? मनु साहनी है। उसके बाद चलिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? हेमांग अमीन है, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद देखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली हैं, जो कि भारत के, आपको याद रखना है, भारत के हैं। और यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई के कौन सेवें नंबर के अध्यक्ष हैं? यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अर्थात 39वें नंबर के अध्यक्ष हैं जो सौरव गांगुली हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आइए जानते हैं बीमा संस्थानों के प्रमुख व उनके अध्यक्ष। भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष एलआईसी आपने सुना है, आप सभी इसमें पॉलिसी कराते हो या आपके पड़ोसी कराते होंगे। तो एलआईसी अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के बारे में आपको पता होना चाहिए, एमआर कुमार, जो कि आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक, यह बहुत ही महत्वपूर्ण, सिद्धार्थ मोहंती। ये जितने भी हम करंट अफेयर्स आपको बता रहे हैं आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए जानते हैं भारत के वह अन्य देशों के रक्षा उपकरण वह किस देश में विकसित किए गए हैं, वह उस उपकरण का क्या उपयोग है, किस काम के लिए वह जाना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए हेलिना उपकरण याद रखना है आपको, क्या नाम है इसका, एक बार फिर से देख लीजिए। हेलिना उपकरण जो कि भारत में विकसित एक उपकरण है। यह क्या है? ये एक टैंक रोधी मिसाइल है, ठीक है। उसके बाद चिनूक, ठीक है, चिनूक उपकरण अमेरिका कंपनी बोइंग के द्वारा विकसित किया गया है। यह एक हेलीकॉप्टर है। उसके बाद देखिए बराक 8, यह उपकरण डीआरडीओ व इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। यह एक सरफेस टू एयर मिसाइल उपकरण है, ठीक है। यहाँ पर वो टाइपिंग में मिस हो गया है। उसके बाद देखिए आईएनएस वेला एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, जो कि फ्रांस देश के द्वारा विकसित की गई है। उसके बाद देखिए आपने सुना होगा राफेल, काफ़ी चर्चा में रहा है, तो आपको पता होना चाहिए राफेल एक लड़ाकू विमान है जो कि इंडिया के द्वारा फ्रांस से लेकर के आए गए हैं, ठीक है। अब देखिए यह किस देश के द्वारा विकसित है, आपको पता होगा फ्रांस के द्वारा विकसित है। और कौन सी कंपनी? द सॉल्ट एविएशन के द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद देखिए S-400 आपने सुना होगा, जो कि वेट उठाने के लिए काफ़ी, यह जो है आपको पता होना चाहिए, सॉरी वेट उठाने के लिए नहीं, S-400 एक रूस के द्वारा एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम है जो हवा से आपकी सिक्योरिटी को मजबूत करता है, अर्थात एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम अर्थात हवा में यदि कोई भी ऊपर आकाश से देश में कोई भी यदि खतरा होता है तो S-400 ऐसा सिस्टम है जो कि सैटेलाइट के ज़रिए आपके सिस्टम अर्थात आपकी सिक्योरिटी को मजबूत बनाता है। S-400 रूस के द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद देखिए आईएनएस कलवरी, आपको पता होना चाहिए आईएनएस कलवरी एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है जो कि स्वयं भारत देश के द्वारा निर्मित है। यह ज़रूर आपसे पूछा जा सकता है। अपाचे आपको पता होना चाहिए, यह भी काफ़ी चर्चा में रहा है। अपाचे एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो कि अमेरिका देश के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। पिनॉक एक रॉकेट है जो कि भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है।
यह क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है कि भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे जिसमें से 3 अन्य देशों के होंगे और उसमें एक पिनॉक हो सकता है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अब आपको बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों व उनके प्रमुखों के संगठनों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ आपने सुना है, इसके प्रमुख और इसके महासचिव के बारे में जान लीजिए। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस, जो कि पुर्तगाल राज्य से हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के उप महासचिव कौन है? अमीना जे मोहम्मद, जो कि नाइजीरिया के हैं। उसके बाद देखिए, 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव देश के हैं। अब आइए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, जो कि आपकी परीक्षा के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, विश्व बैंक, आपको चर्चा में यह आपने सुना होगा, विश्व बैंक से इंडिया या अन्य देश काफ़ी कर्जा लेता रहते हैं, अर्थात बहुत सारी चीज़ें विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती हैं। तो IBRD, इसको इंग्लिश में इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसके 13वें अध्यक्ष, ये भी नंबर आपको याद रखना है, इसके 13वें अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास, यह नाम आपको याद रखना है। थोड़ा अटपटा सा नाम है, लेकिन आपको यह ज़रूर याद करना पड़ेगा। डेविड मलपास विश्व बैंक IBRD के 13वें अध्यक्ष हैं, जो कि अमेरिका देश के हैं। उसके बाद देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपने सुना होगा, इसके महानिदेशक कौन है? नगोजी ओकोंजो-इवेला है, यह ज़रूर आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल अर्थात महानिदेशक टेड्रोस अधानोम है, यह नाम आपको ज़रूर याद रखना है, थोड़ा अटपटा सा नाम है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम। उसके बाद आप सभी जानते होंगे दक्षिण सार्क, जो कि एक संगठन है। दक्षिण सार्क के महासचिव कौन है? इसाला रूबन विराकुन, जो कि श्रीलंका देश के हैं। यह कंटेंट आपने अच्छे से देखा। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए हमने परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को टू द पॉइंट, एकदम सटीक तौर पर इस वीडियो में समायोजित किया है, जिसमें काफ़ी समय लगता है। और इस वीडियो को देखने के बाद अपने सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमें भी अच्छा लगता है। और यह सीरीज़ कंटिन्यू आप फॉलो करते रहिए। आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए यह सीरीज़ बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आप इसी प्रकार की यह जितनी भी हम सीरीज़ लेकर के आएंगे, इसको आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके भी पढ़ सकते हैं, जो कि नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी नोट डाउन करने में। अर्थात आप इस पोस्ट के माध्यम से अपनी कॉपी पर नोट डाउन करने में आसानी से इसको रिवीजन भी कर पाओगे और समय से अपनी परीक्षा में किसी भी प्रकार की आपको कठिनाई महसूस नहीं होगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।